श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम तेजोबिंदु परिषद के तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों के अध्ययन में एक भाग होता है जिसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास माने उसी चीज को 10 बार दोहराना, उसके द्वारा हमारे अंतःकरण पर शास्त्रों के जो सिद्धांत है वो अंकित हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर वह ज्ञान जो पुस्तक में है वहाँ से हट करके मस्तक में आता है। मस्तक में आने के बाद फिर वो ज्ञान के साथ हम जितना चिंतन करेंगे उतना वह ज्ञान अपना हो जाता है, फिर पुस्तक से हट करके अनुभूति में आने लग जाता है। इसीलिए इसमें अब तृतीय अध्याय में इसी तत्व को भिन्न प्रकार से बताते हैं। अध्याय तीसरा। कुमारः पितरम् आत्मानम् अनुभवम् अनुब्रूहीति पप्रच्छ स होवाच परशिवः परब्रह्मस्वरूपोऽहम् परमानन्दमस्म्यहम् केवलं ज्ञानरूपोऽहम् केवलं परमोऽस्म्यहम् केवलं शान्तरूपोऽहम् केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम् केवलं नित्यरूपोऽहम् केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम् केवलं सत्त्वस्वरूपोऽहम् त्यक्त्वाहमस्म्यहम् केवलं सत्त्वस्वरूपोऽहम् अहं त्यक्त्वा अहस्म्यहम् सर्वहीनस्वरूपोऽहम् चिदाकाशस्मयोऽस्म्यहम् केवलं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केवलः सदा चैतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्दमयोऽस्म्यहम् केवलाकाररूपोऽस्मि शुद्धरूपोऽस्म्यहं सदा केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्म्यहम्। कुमार षण्मुखानंद महाराज कार्तिकेय जी अपने पिताजी पितरम शिव जी को जाके पूछते हैं। पप्रच्छ पितरम आत्मानुभवम अनुभ्रूहीति, अपने होने का अनुभव है वो कैसा होता है, क्या होता है, देखो ये हमको बताओ। स होवाच परशिवः, तो शिव जी ने उनको बताना शुरू कर दिया, सीधा सीधा घुमाना फिरा कहीं नहीं। अब इसमें देखेंगे ये 5-6 श्लोकों में एक शब्द कई बार आया है, वो शब्द है केवल। परब्रह्म स्वरूपोहम परमानंदमस्म्यहम
केवलम ज्ञान रूपोहम केवलम परमोस्म्यहम केवलम शांत रूपोहम केवलम चिन्मयोस्म्यहम केवलम नित्य रूपोहम केवलम शाश्वतोस्म्यहम। तो ये केवल शब्द को ठीक से समझ लो तो ये बाकी श्लोक समझने में आसानी होगी। केवल शब्द का अर्थ है मात्र। मात्र माने जिसमें कोई विशेषता नहीं है, केवल। जैसे अपने यहाँ लिखते हैं ना शुद्ध दूध, क्योंकि दूध में पानी ज़्यादा होता है, या तो पानी में दूध डालते हैं। वैसे दूध को शुद्ध कहने की कोई ज़रूरत नहीं, दूध ही है वो। तो केवल का तात्पर्य जिसमें कोई भी विशेषता ऐड नहीं हुई। देखो, तो जैसे पुरुष मात्र, केवल पुरुष, विशेषता क्या है? वो बन गया पुत्र, वो बन गया पति, वो बन गया पिता, विशेषता आ गई। तो यह जो केवल है, इसका हमने आपको बताया था, भगवान की कृपा से आप भूल गए होंगे। केवल माने जिसमें 3 प्रकार के भेदों का अभाव है, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। ये 3 भेद जो है जीव जगत ईश्वर के भेद है। ये 3 को लेकर के, जीव जगत ईश्वर को लेकर के 5 भेद निर्माण होते हैं। एक है जीव का और जगत का भेद, दूसरा है जीव और ईश्वर का भेद, तीसरा है ईश्वर और जगत का भेद, चौथा है जगत और जगत का भेद, पांचवा है जीव और जीव का भेद। ये 5 भेदों का जहाँ संपूर्ण अभाव है उसको केवल कहते हैं। अब इस केवल को पकड़ करके अब आगे चलते हैं। परब्रह्म स्वरूपो हम परमानंदमस्म्यहम। अब परब्रह्म स्वरूप अहम अस्मि। परब्रह्म माने क्या? क्या अपर ब्रह्म भी है? हाँ जी, अपर ब्रह्म भी है। परब्रह्म माने कारण ब्रह्म और अपर ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म, जो कार्य कारण के परे है, इसीलिए परमानंद स्वरूपो हम। तो परमानंद माने जिस आनंद में, जिस अनंत में कोई मिलावट घटाना बढ़ाना संभव नहीं है, ऐसा ज्ञान स्वरूपो हम, ऐसा शुद्ध ज्ञान मैं हूँ। अब इसका अभ्यास करें। केवलम ज्ञान रूपो हम केवलम परमोस्म्यहम। मैं केवल एकमात्र हूँ। तो गति, स्थिति, भेद, अन्यत्र, परिच्छिन्नता, परोक्षता, प्रत्यक्षता सब गायब हो गई। स्वयं को लेकर के परिच्छिन्नता होती है, यही देह मात्र मैं हूँ, बाकी देह मैं नहीं हूँ, परिच्छिन्नता। फिर दूसरी होती है परोक्षता। परोक्षता माने हमने तो भगवान को देखा नहीं, शास्त्रों में सुना है और मान लिया। परोक्षता माने किसी के दूसरे कहने से हमने स्वीकार किया, उसको परोक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष हमारे इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, तो दुनिया जो है वो प्रत्यक्ष है। ईश्वर या भगवान या राम कृष्ण इत्यादि ये परोक्ष है, और हम परिच्छिन्न है, अपने आप को इतना ही मान के रखते हैं। तो जहाँ ये 3 प्रकार के भेद नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वहाँ उसको केवल कहते हैं केवल परमोस्म्यहम। तो एकमेवाद्वितीय, यही मेरा स्वरूप है। बस इसको लेकर के 2 क्षण के लिए शांत बैठ जाओ। देखो, ये अनुभव जो है शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। अपने अपने आप को करना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इसमें समय बिताओ। इसको हमने कहा आपको सिंपल शब्दों में, अपने आप से मत बोलो। अब कब शुरू करें, इसको भी हमने एक नाम दिया है।
अपने आप से नहीं बोलना, इस योग को हमने नाम दिया है। अपने आप से नहीं बोलना, इस योग का नाम है कमोड योगा। सुबह जाकर के जब कमोड पर बैठते हैं, जब तक के कार्यक्रम पूरा नहीं हो तब तक के अपने आप से बोलना नहीं। वहीं बैठकर के पूरा प्लानिंग होता है, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनना। देखो, ये आपका जो अनुभव है ना, ये है ब्रह्मानंद। लेक्चर, ट्रांसलेशन, प्रश्न ये तो बहुत होते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए वो सज्जन ने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है, को अपने पता नहीं क्या पता। कोई मतलब नहीं किसी से। कोई भी चीज जानने की आवश्यकता नहीं। देखो, केवलम ज्ञान स्वरूपोहम, केवलम परमोस्म्यहम, केवलम शांत रूपोहम। हम लोगों को वही शांति मालूम है जो अशांति की विरोधी है। केवल शांति माने प्रशांति, जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और जो अशांति के कारण घटती नहीं, वो प्रशांति। वह केवल शांत स्वरूपो हम, वो अपना स्वरूप है। देखो, पूरे शास्त्रों में आप देखो, एक ही बात कही है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख आया तो दुखी नहीं हुए। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आया तो उसमें चिपके नहीं। वीतराग भय क्रोधा, देखो स्वरूप में आ गए आप। इसीलिए केवलम शांत रूपो हम। देखो, सुनो, मत बोलो। प्रश्न क्या था? आत्मानुभव क्या है बताइए। ये है आत्मानुभव। कैसे बताया? बिना शब्द के प्रयोग से। यदि आपको समझ में आया तो सत्यानाश, समझ में नहीं आएगा, आएगा, समझ में नहीं आएगा। केवलम शांत रूपो हम, केवलम चिन्मयोस्म्य हम। शांत तो पत्थर भी होता है, चाहे उस पर पानी डालो, गंगा जी डालो, नर्मदा जी डालो, दूध डालो, या किसी कुत्ते ने आकर के पूर्णमदः पूर्णमिदः कर दो, शांत ही है वो शांति नहीं है। इसीलिए केवल चिन्मयोस्म्य हम, सचेत है, जागृत है, सबके साथ रहते हैं, सब में है। जैसे आकाश सब में है, आकाश में सब है, फिर भी आकाश अछूता है। असल में असली परमात्मा जो है वो शेड्यूल कास्ट है, अछूता है, कोई छूता ही नहीं उसको। देखो, इसीलिए केवलम चिन्मयोस्म्य हम, केवलम नित्य रूपो हम। नित्य रूप जिसमें भाव अभाव का परिच्छेद नहीं है, माने कभी कभी है, कभी कभी नहीं है। जैसे होता है ना, मेडिटेशन करते समय तो ब्रह्म आता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, ऐसे नहीं। इसको लेकर के आपको बताया था, जो अनुभव आके चला जाता है वो मन का खेल है। कोई भी अनुभव ले लो आप, आके चला गया, मनी राम ने अपना खेल पूरा कर लिया। इसीलिए कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, तो फिर क्या है, जो है वो है। देखो, इसीलिए कहते केवलम नित्य रूपो हम, केवलम शाश्वतोस्म्य हम।
नित्य होने से काल का प्रभाव नहीं। जो भगवान को कहते हैं ना कि भगवान नित्य है, ये भगवान को गाली है नित्य है कहना। काल का प्रभाव नहीं, माने काल नाम की कोई वस्तु है क्या परमात्मा से अन्य? परमात्मा ही सभी परिवर्तनों का आधार है, इसीलिए परमात्मा महाकाल है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। इसीलिए जब कहते परमात्मा सर्वव्यापी है तो हमने जगत को सत्य माना है, आकाश को सत्य माना है, और इसीलिए कहते कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, क्योंकि हमारा ध्यान इन उपाधियों में फंसा है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। अन्यथा केवल मौन मात्र है। केवलम शाश्वतोस्म्य हम, केवलम सत्वस्वरूपो हम। देखो, केवल सत्वस्वरूप, अपना होना मात्र। कुछ बनो मत, जहां बने वहां समस्या शुरू। देखो, आदमी होता है, पति बनता है, तो पति बनावटी है। देखो, और जब अनेक बार पति बनता है तो उसको नानावटी कहते हैं। यहाँ पता नहीं कोई है क्या नानावटी? जो अनेक बार पति बना उसको नानावटी कहते हैं। इसीलिए केवलम चिन्मयोस्म्य हम, केवलम नित्य रूपो हम, केवलम शाश्वतोस्म्य हम, केवलम सत्वरूपो हम। अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम। देखो, ये तीसरे श्लोक पे जो शब्द है, केवलम सत्वरूपो हम, अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम। मैं को छोड़कर के मैं हूँ। देखो, मैं को छोड़ करके माने कौन सा मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर। ये विषय एक ग्रंथ में आता है, बहुत सुंदर विषय है, ध्यान से सुनना। एक होता है व्यावहारिक जीव, दूसरा होता है प्रातिभाषिक जीव, तीसरा होता है पारमार्थिक जीव, और चौथा होता है परमात्मा। अब ये साधना की दृष्टि से इसको समझना है। हमको क्या सीखना है इसमें? अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम। तो प्रातिभाषिक जीव का तात्पर्य स्वप्न पुरुष। तो स्वप्न पुरुष के सुख दुख का प्रभाव व्यावहारिक जीव माने जो जगत में जागृत अवस्था में पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बन करके बैठा है, उसको इस स्वप्न पुरुष के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कब? जब वो स्वप्न से जग जाता है तब। तो प्रातिभाषिक पुरुष के सुख दुख से व्यावहारिक जीव को कुछ लेना देना नहीं। अब और आगे चलो। व्यावहारिक जीव माने ये जो कुछ बन के बैठा है, पति पत्नी भाई इत्यादि। और तीसरा है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने, ध्यान से सुनना, पारमार्थिक जीव माने जिसका ध्यान अपने अंतःकरण के शांति की तरफ होता है, वो पारमार्थिक जीव। तो जैसे व्यावहारिक जीव को प्रातिभाषिक जीव से कुछ लेना देना नहीं है, उसी प्रकार से जो पारमार्थिक जीव है माने जो साधक है, उसको व्यावहारिक जीव माने पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, इनसे कोई मतलब नहीं। कितनी बड़ी बात है। साधना में लगे रहो, कोई मतलब नहीं। किसी को प्रसन्न नहीं करना, किसी को दुखाना नहीं, अपने में लगे रहो। देखो, इस प्रकार से पहले प्रातिभाषिक जीव में फंसे हैं, फिर व्यावहारिक जीव में फंसे हैं, वहाँ से निकलने के लिए अब पारमार्थिक जीव में साधना करने में आ गए। साधना करने में आ गए तब उसको कहते अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम। मैं वो मैं हूँ कि जो मैं ना तो प्रातिभाषिक जीव है ना व्यावहारिक जीव है,
बल्कि मैं अब आध्यात्मिक जीव हूं। देखो, और फिर इस आध्यात्मिक जीव का चिंतन शुरू हो जाता है। जीव माने क्या? जीव माने अनंत की शांत अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। देखो, अनंत को शांत में बांधो तो बड़ा अटपटा होगा ना। जैसे समझो आपके जूते का नंबर 8 है और आपने जिस भी कारण से हो जूता पहन लिया है 7 नंबर का, तो कैसा आदमी अटपटा चलेगा? 1 नंबर का कम जूता हो तो। इसी प्रकार से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो एक 3.5 हाथ के जूते में शरीर में फंसा हुआ है, तो कैसा विचित्र व्यवहार करेगा? देखो, आदमी परिपूर्ण है लेकिन पत्नी नाम के जूते में फंस गया है, तो कैसा विचित्र व्यवहार करेगा? इसी प्रकार से परमात्मा सच्चिदानंद है लेकिन देह में फंस गया है, तो कैसा विचित्र व्यवहार करेगा? ऐसा विचित्र व्यवहार करने वाला परमात्मा, उसी को जीव कहते हैं। देखो, इसीलिए पहले हमको यह पारमार्थिक जीव का आह्वान करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म। माँ बाप का दिया हुआ देह मर जाता है, क्योंकि माँ बाप भी मर जाते हैं, लेकिन गुरु ने दिया हुआ देह, साधक देह, कभी मरता नहीं, क्योंकि गुरु भी नहीं मरता। देखो, जिस दिन हमने ये समझ लिया है कि हमारे जीवन का तात्पर्य केवल अध्यात्म मात्र है, बाकी कुछ नहीं, देखो, उस दिन से आपके जीवन की विचारधारा भिन्न होगी। आप सब में रहोगे लेकिन फंसोगे कहीं नहीं। जहां लगा कि फंसने की चांस है तो भागो। ध्यान अपने अंतःकरण के शुद्धि पर है और कहीं नहीं है। देखो, इसीलिए यह जो अभ्यास है, केवलम सत्वस्वरूपोहम अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम, मैं वो मैं हूं कि जिसमें मैं नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। वेदैश्य सर्वै अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना है। इसीलिए जो बताते हैं साधु संत, दुखी होने के बाद ये चिंतन करो कि कौन दुखी है, तो आपको पता चलेगा दुखी वो बेवकूफ़ है जिसकी कोई सत्ता नहीं है। देखो, तो क्या करें उससे निकलने के लिए? अभ्यास। कौन सा अभ्यास? दुखी मत रहो, देखो, सुनो, मत बोलो, डोंट गेट इन्वॉल्व। देखो, एक हमारे मित्र है, पति पत्नी, उनका इकलौता लड़का और उसको एक इकलौता लड़का। अब उनकी जो पत्नी है वो बहुत ही आध्यात्मिक विचारों की है, शांत है, प्रसन्न है, एक आध शब्द बोलेगी। हम जब भी रहते हैं उनके यहाँ, जाते भी हैं कभी कभी, तो महीने भर में यदि मैं गिनती करूं तो 4 या 5 शब्द या वाक्य बोलेगी वो महीने भर में। शांत, ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेटेड है, शांत है। ना वो अपने पोते की बात करेगी, ना लड़के की बात करेगी, कुछ नहीं करेगी, मस्त रहेगी, सुनती रहेगी। और जो पतित पावन सीताराम है, 24 घंटे उस पोते की बात करेंगे। मेरा पोता ऐसा, मेरा पोता वैसा, मेरा उसने ये किया, वो ऐसा नाचता है, वो गाता है। ये पुरुष लोग जो होते हैं ना, ये जितने वीकलिंग हो जाते हैं उतनी स्त्री नहीं होती। स्त्री जैसे उम्र बढ़ती है, स्त्री का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और पुरुष जैसा उम्र बढ़ती है वो वीकलिंग होने लग जाता है। इतना वीकलिंग, हर चीज पत्नी को पूछना है, मैं ये पैंट पहनूं क्या? नहीं, जरूरत नहीं, क्या जरूरत है पैंट पहनने की? ठीक है, मैं नहीं पहनूंगा। देखो, ये कहानियां नहीं, ये सत्य है। हर चीज को पूछना है। देखो, कारण मालूम में क्या है? हमेशा दे आर डिपेंडेंट, परावलंबी है। स्त्री परावलंबी नहीं होती,
सुबह से शाम में काम में लगी रहती है बेचारी। और ये टिकोजी राव, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा करो वैसा करो। देखो महाराज, फंसो मत इसमें, बहुत हो गया, निकल जाओ इसमें से। इसीलिए केवलम सत्व स्वरूपोहम अहम त्यक्त्वा स्म्यहम अहम सर्वहीन स्वरूपोहम। सर्वहीन, कुछ भी नहीं अपने में, एकदम खाली। ये कितनी उपाधियां हम लोगों ने इकट्ठी करके रखी है, और मानो ये उपाधियों का बोझा कम है, एक दो उपाधि और भी लगा देते हैं। कौन सी उपाधि? हम स्पिरिचुअल हैं, हम भगत हैं, हम वेदांती हैं। बंगाली होंगे तो वेदांती होंगे, बिना दांत के। कितने फंसे हैं इस दुनिया में महाराज, फंसो मत। इसीलिए सर्वहीन स्वरूपो हम, कोई भी विशेषता नहीं। ये भी बात हमने कई बार बताई है आपको। अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करनी नहीं। जो निर्विशेष सत्ता है, अपने आप को अलग से नहीं रखना है, सबके साथ रह लो। देखो, ये जो सहजता जीवन में आती है ना, वहां परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। जहां विशेषता आ गई वहां संसार शुरू हो गया। इसीलिए सर्वहीन स्वरूपो हम चिदाकाश मयोस्म्य हम, मैं चिदाकाशमय हूँ। चिदाकाश का आपको बताया था कल, अभी सुबह के लेक्चर में। जो सॉलिड स्पेस है चिदाकाश, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, सभी इसी में है। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ये जो द्वितीय श्लोक है, ये बहुत महत्व का है। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। जिस प्रकार से बीज के अंदर में संपूर्ण वृक्ष अव्यक्त रूप से रहता है, बाहर से नहीं आता। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। तो इदम जगत, ये संपूर्ण जो द्वैत की सृष्टि है, जिस एक तत्व में है, पहले अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो जाती है। कैसे व्यक्त हो जाती है? माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। केवल शुरू होता है जगत का निर्माण जब ये तीन बातों को सत्य मानने लग जाते हैं, देश काल और वस्तु। देखो, और ये क्या है? माया कल्पित। और कैसे? कलना, सीक्वेंस, क्रम। क्रम सीक्वेंस तब निर्माण हो सकता है जब गति है। देखो, नींद में प्रवेश किया, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई, काल गायब। काल नहीं है तो देश नहीं है, देश काल नहीं है तो व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, संसार नहीं है, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। माया कल्पित देश काल कलना, फिर वैचित्र चित्रीकृतम, फिर शुरू हो गया तमाशा। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, स्पिरिचुअल, यहाँ वहाँ, ये साधना वो साधना, इतना दान इतना धर्म, कोई अंत नहीं उसका, कोई अंत नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता, अपने आप को अलग, सबसे श्रेष्ठ या सबसे कनिष्ठ, दोनों प्रकार से मानना, यही संसार है। देखो, हम लोगों का यही हो जाता है। बच्चों के सामने गए तो बड़े बन जाते हैं। देखो, कोई बकरा मिला तो उसको वेदांत बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। तो लोगों ने पूछा क्यों दौड़ रहे? पहले उसको पकड़ो, चोर है क्या? नहीं नहीं, पहले पकड़ो। तो पकड़ा उसको,
क्या किया इसने? बोले ये मेरे घर में आकर के मुझे वेदांत सुनाता था, मैं भाग नहीं सकता था, अब वही वेदांत मैं इसको सुना रहा हूँ, ये भाग रहा है, अब इसको तो सुनना ही पड़ेगा। देखो, दूर रहो, दूर रहो, मौन रहो, किसी को हमको कुछ बताना नहीं, सिखाना नहीं। उसके लिए अपना महामंत्र है, पता नहीं, आई डोंट नो। ये जो छोटे छोटे सिद्धांत है ना, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सबसे महत्व का सिद्धांत, यू आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एनीबडीज एनी क्वेश्चन, नॉट ओब्लाइज्ड। परीक्षा में भी होता है ना, नीचे दिए हुए 100 प्रश्नों में से एक का उत्तर देना आया तो, और वो भी ऑनलाइन। देखो, वहां इतनी सहूलियत है तो कोई कुछ भी पूछे, समझ आएगा, गॉट ए क्वेश्चन, ओके कीप इट, नो नीड। नहीं उसने क्या सोचा होगा, नहीं बेचारे ने, वो ही मस्ट भी, कुछ नहीं होता, ये टाइम पास है सब। कोई ज्यादा गंभीर मत बनना लाइफ में। नहीं, ये साधक थे, उच्च कोटि के साधक, कोई नहीं कोटि। देखो महाराज ठंडे पानी में नहाएंगे, क्या उच्च कोटि के, हमेशा हाथ में माला रखेंगे, उच्च कोटि के, कोई नहीं, कोटि ही नहीं है, एकदम खाली है। केवलम सत्व स्वरूपोहम अहम त्यक्त्वा अहम अस्मि अहम सर्वहीन स्वरूपोहम चिदाकाशमयोस्म्यहम, शुद्ध चैतन्य मात्र, अन्य कुछ भी नहीं, सॉलिड रियलिटी। सॉलिड का तात्पर्य इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देखो, विषय इंद्रियों में, इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चेतना में, चेतना चैतन्य में, चैतन्य सत्स्वरूप, सब इसमें आ गए। चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति चेतना, चेतना की अभिव्यक्ति बुद्धि, बुद्धि की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति इंद्रिय, इंद्रिय की अभिव्यक्ति विषय। बच्चे बबल गम खाते हैं ना, एकदम निकाल दिया बाहर, और फिर दूसरा पर ये क्या गंदगी का नहीं, अच्छा ठीक है। हमारे कन्हैया लाल बबल गम कर रहे हैं, निकाला बाहर दुनिया, फिर बाहर आ गई, फिर निकाली, फिर बाहर आई। रोज यही तो करते हैं, सोते हैं माने क्या, बबल गम को अंदर कर लिया, सुबह उठे फिर हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस लिए हूँ, शुरू हो गया, अखंड चल रहा है। फिर भी हम सीखते नहीं, चक्कर यही है। देखो, तो हम सभी के सभी बबल गम है। केवलम तुर्य स्वरूपोस्मि तुर्यातीतोस्मि केवलः, केवल तुर्य रूपोस्मि। देखो, ये जो शब्द है ना, इनको हम शास्त्रीय शब्द के दृष्टि से पढ़े तो उसका अर्थ निकलेगा, अन्यथा अनर्थ निकलेगा। तुर्य ये शब्द संस्कृत भाषा का है, तो इसका अर्थ 4 होता है, 1 2 3 4। लेकिन वेदांत में, शास्त्रों में तुर्य का अर्थ 4 नहीं होता, 1 होता है। कैसे? क्योंकि हम 3 में फंसे हैं, जागृत पुरुष विश्व, स्वप्न पुरुष तेजस, सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ, 3 हो गए। तो चौथा क्या है? जो स्थूल देह की उपाधि को धारण करता है उसको विश्व कहते हैं या जागृत पुरुष कहते हैं। जो सूक्ष्म देह की उपाधि को धारण करता है उसको तेजस कहते हैं या स्वप्न पुरुष कहते हैं। और जो प्राज्ञ इन दोनों के अभाव को धारण करता है उसको प्राज्ञ पुरुष कहते हैं। तीसरा हो गया। लेकिन ये कौन धारण करता है? अरे वो चौथा जो है ना, तुरीय, ये इसका अर्थ नहीं है। पुत्र एक पुरुष, जागृत पुरुष, फिर पति स्वप्न पुरुष, पिता सुषुप्त पुरुष,
इन सब का आधार चौथा आदमी। आदमी चौथा है क्या? एक ही आदमी पर ये तीन उपाधियों के कारण इसको चौथा कहा गया है। तो जहां हमारी दृष्टि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अनुभूतियों के परे चले जाएगी तो वहां चौथा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे फंसे हैं इसमें। देखो, और इसीलिए यहां कहते हैं केवलम तुर्य रूपोस्मि तुर्यातीतोस्मि केवलः। ये तुर्यातीत माने ये जो पहली बात बताई ना कि मैं चतुर्थ हूं, ये बकवास है। केवल मैं मात्र हूं। तुर्य अतीत जो चौथे से भी परे है, माने जिसमें किसी उपाधि के कारण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ, वो मैं हूं। एकमेवाद्वितीय। देखो, केवलम तुर्य रूपोस्मि तुर्यातीतोस्मि केवलः। देखो, सदा चैतन्य रूपोस्मि, और मैं हमेशा शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। तो ना कोई लेना है ना देना है, बस लाइफ इज ए टाइम पास। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। चिदानंदमयोस्म्य हम। चिदानंद का तात्पर्य है जिस आनंद का कारण नहीं होता। सुषुप्ति का आनंद जो है वो अभाव का आनंद है। सुषुप्ति में दुख का अभाव है, वो ब्रह्मानंद नहीं है। वो ब्रह्मानंद का ट्रेलर है, क्योंकि हमारा जागृत स्वप्न का अनुभव क्या है? दुख, और सुषुप्ति में दुख का अभाव है। तो यह नकारात्मक आनंद है। लेकिन ब्रह्मानंद कैसा है? चिदानंद स्वरूप, चिदानंदमयोस्म्य हम, यह पॉजिटिव आनंद है, कोरोना पॉजिटिव आनंद। माने जिस आनंद का कोई कारण नहीं। सदा चैतन्य रूपोस्मि चिदानंदमयोस्म्य हम, केवलाकार रूपोस्मि शुद्ध रूपोस्म्य हम सदा, केवलम ज्ञान रूपोस्मि केवलम प्रियमस्मि अहम। केवल आकार रूपोस्मि, मेरा कोई आकार नहीं है। देखो, केवल आकार माने कोई आकार नहीं। कोई आकार नहीं माने सभी आकार मेरे हैं। यदि आकाश को समझना हो, आकाश निराकार है, तो कैसा समझेंगे? जो आकाश सभी आकारों का आधार होते हुए भी किसी भी आकारों से प्रभावित न होने के कारण जो सर्व आकार रूप है और फिर भी उसका अपना कोई आकार नहीं है, वैसे हम हैं। देखो, बचपन को हमने आधार दिया, लेकिन हम ज्यों के त्यों। जवानी को आधार दिया, हम ज्यों के त्यों। तो बचपन में बच्चे थे, जवानी में जवान थे, फिर मध्य वय के थे, फिर बुढ़ापे में है। ये तो चलता ही रहे यार, हम तो ज्यों के त्यों। अपने मन से ये विचार को निकाल डालो। मैंने कल भी बताया था, मरने के बाद क्या होता है ये विचार हटा दो, आप मरोगे नहीं। एक बिस्तर पर लेट गए आप, और आपने अपने आप को एक बड़ी बोतल के साइज का कल्पना करी। एक बड़ी बोतल है, समझो आप एक बोतल हो। बोतल को लिटा दिया है बिस्तर पर, लेकिन उस बोतल में कुछ नहीं है, खाली है बोतल। थोड़ी कुछ रख ले, नहीं कुछ नहीं, खाली एकदम। अच्छा, उसके बाद कुछ तो भी हो गया और वो बोतल टूट गई। तो उस बोतल में का जो आकाश है वो निकल करके दूसरे बोतल में घुसेगा क्या? इसी प्रकार से हम जो है केवल चिदानंद रूपोस्मि, हम लेटे हैं, देह लेटा है, हम देह के अंदर भी है, बाहर भी है। ये बोतल टूट गई, क्या फर्क पड़ता है?
मरने के बाद, कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी मरने के बाद शरीर को कितने समय तक रखना चाहिए, यानी तुरंत फूको कहीं जिंदा ना हो जाए। परेशान, एक गया झंझट खल्लास, नहीं समझो वापस आ गया तो भूत बन के आएगा। देखो एक जगह में कहीं था, ऐसे ही कोई किसी की मृत्यु हो गई और वो अम्मा मुझे पकड़ के छोड़ी ही नहीं। हमने कहा कि अम्मा शांत हो जाओ। नहीं, ये क्यों मुझे छोड़ के गए? मैंने देखो मुझ में सिद्धि है, मैं इनको अभी जगाता हूँ। होता यार? नहीं ऐसी बात नहीं। पता नहीं कौन आएगा, दूसरा घुस गया तो। महाराज मृत्यु को हंसो, रोना मत, लाफ एट डेथ। डर डर के जी रहे और कहते वेदांत का अध्ययन कर रहे खाक। इसीलिए केवलाकार रूपोस्मि शुद्ध रूपोस्मि हम सदा, हम हमेशा शुद्ध है। केवल ज्ञान रूपोस्मि केवलम प्रियम अस्मि अहम, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। देखो जो हमको आनंद देता है उससे हम प्रेम करते हैं, जैसे पुत्र प्रेम करते हैं। जो आनंद नहीं देता, बहू। एक बार मुझे किसी जगह पूछा था, स्वामी जी ये सास बहू का झगड़ा क्या कारण है? हमने कहा कारण ये है कि पहले जो लड़का था वो 24 घंटे, समझो उदाहरण के लिए उसके पास 1 रुपये का प्रेम है, 1 रुपये की क्वांटिटी का प्रेम है। पहले पूरा का पूरा 1 रुपये का प्रेम माँ को देता था। अब पत्नी आ गई, अब वो 1 रुपये का प्रेम बढ़ गया। कभी कभी 8 आने हो जाता है, कभी कभी 15 आने 1 आना हो जाता है। और फिर ये जो माँ है ये फिर जलने लग जाती है और वो बेचारा लड़का 2 तरफ से खींचा जा रहा है। इसमें बड़न को समझ होनी चाहिए, छोटन को नहीं। जहाँ जहाँ ये बहू और सास का झगड़ा है उसमें हम सास को ही बदनाम करेंगे, बहू को नहीं करेंगे। सास ने तो जीवन जी लिया है ना, अब बहू को जीने दो ना। लेकिन हम जब आए थे शादी करके उस समय, अरे फॉरगेट अबाउट दैट। आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उसको करने दो। नहीं, हम उसको मदद करना चाहते हैं बर्बादी के लिए। उस लड़के के हाल देखो महाराज कितने बुरे होते हैं, बहुत बुरे। हमको अच्छे लड़के सब कुछ ठीक है, जब आके हमारे पास रोते हैं तब हमको क्या दुख होता है आपको क्या पता चलेगा। कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए महाराज इन सब चीज़ों से हटो, फंसो मत कहीं, अपने आप में रहो। इसीलिए निर्विकल्प स्वरूपोस्मि निरीहोस्मि निरामयः। अब कोई विकल्प मत रखो कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, सास हूँ, बहू, कुछ भी नहीं। निर्विकल्प मस्त रहो, कुछ बनो मत। अपने होने में कोई भी संदेह ना हो, केवल सत्य स्वरूप। और विकल्प है कहाँ? मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये विकल्प है ही नहीं। इसी ज्ञान में, निष्ठा में रहना, इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। विकल्प माने ऑप्शन। देखो आप कुर्सी पर बैठना चाहते कि जमीन पर बैठना चाहते, विकल्प है आपको। आप कुर्सी पर बैठना चाहते कि पेड़ पर बैठना चाहते, विकल्प है आपको।
लेकिन आप हो या आप नहीं हो, ये विकल्प है क्या? मैं नहीं हूं, ये विकल्प नहीं है, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? देखो संतो, यही कहते हैं निर्विकल्प स्वरूप हो, उसमें अब हमको कोई डाउट नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या है, कोई डाउट नहीं। कहाँ किसी ने कुछ कह दिया, एकदम गुस्सा आने लग गया। देखो, बॉम्बे में जाकर के किसी को मूर्ख कहो तो उनको बहुत गुस्सा आता है। महाराष्ट्र के है ना, उसके पीछे महा लगाना पड़ता है, महामूर्खों, फिर ठीक है। देखो, निर्विकल्प स्वरूपोस्मि निरीहोस्मि निरामयः, निरीह, इहा माने इच्छा, अब कोई इच्छा नहीं अपनी, इसीलिए लाइफ इज ए टाइम पास। इच्छा रहित सत्ता, इच्छा यह मन में आया हुआ रोग है। कई बार लोग इस प्रकार से चिंतन करते हो, गलत चिंतन है कि मन में इच्छा होना स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक नहीं है, यह रोग है। कैसे रोग है मुझे बताओ। आपके हाथ में फोड़ा हो गया, तो वो फोड़ा आपके हाथ में नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? यदि नॉर्मल होता तो फोड़े को हम निकाल देते क्या? फोड़ा हो गया, अच्छा है मैं बड़ा मोटा मोटा हूँ, फोड़ा हो गया, नहीं, वो एबनॉर्मल है इसीलिए उसको निकाल देंगे। इसी प्रकार से मन में इच्छा यदि नॉर्मल होती तो हम अपनी इच्छा को क्यों मिटाते? इच्छा को पूरा करना माने क्या? इच्छा को मिटाना ही तो है। इच्छा ये नॉर्मल नहीं है, ये रोग है। और उसका हमने गणित भी बताया था आपको। जब कोई फॉरेन बॉडी मन में प्रवेश करती है तो मन की जो रिएक्शन है, ये मन के रिएक्शन को इच्छा कहते हैं। देखो, किसी अन्य के बहू को लेकर के मैं सास उतनी दुखी नहीं होगी जितनी मैं अपनी बहू को लेकर के दुखी होती हूं, क्योंकि अन्य के बहू को मैंने महत्व नहीं दिया, अपने बहू को महत्व दिया है, दुखी हो गए। कितनी सरल बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं। इसीलिए इच्छा का पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। देखो, तो जो है वो ठीक है, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, नो इच्छा। जो थारी राय सो मारी राय, नो इच्छा। क्या फर्क पड़ता है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नो इच्छा। देखो, धीरे 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 आपका मन इतना हल्का फुल्का रहता है, तब एक दिन समझ में आएगा आपको, भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये टाइम पास करने के लिए बनाई है। कोई भी नाटक ले लो आप, समझो ऐसा एक कोई नाटक है। एक लड़का था, किसी गार्डन में गया, उधर से एक लड़की आई उसी गार्डन में, दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद दोनों का प्यार हो गया। फिर दोनों अपने अपने माँ बाप के पास गए, फिर कहा मुझे उससे शादी करनी, मुझे उससे शादी करनी है। माँ बाप ने कर लिया, कर दो, और शादी हो गई। ऐसा नाटक चलेगा? अब दूसरा नाटक, इधर से लड़का है, उधर से लड़का आया, एक दूसरे को देख रहे, उतने में कहीं से गब्बर सिंह आ गया। फिर डिशिंग डिशिंग शुरू हो गया, और वो लड़के ने उस गब्बर सिंह को रोका, मार खाया, मार दिया, और फिर उसको यहाँ ही लगती है चोट, पता क्यों नहीं, यहाँ लगती है, मुझे भी लगी तो यहाँ चोट लगी, और चोट लगने के बाद फिर वो डायरेक्टर कहता है, गब्बर सिंह हो गया तुम्हारा काम। गब्बर सिंह थैंक यू वेरी मच, चला जाता है।
और फिर ये लड़की एकदम सारी टर के फाड़ देती है और फिर यहाँ साईं बाबा बांध दे। और फिर घर में गए, लड़का हमेशा फैन की तरफ देख रहा है और घर में जो विजिलेंस ऑफिसर है, बूढ़ा वो लोग, बहू ये डब्बू को क्या हो गया, सर को क्या पट्टी बांधी उसने, आजकल के लड़के पता नहीं क्या फैशन करते हैं, वो ये फैन की तरफ क्यों देख रहा है। फिर माँ पूछते, तुम फैन की तरफ क्यों देख रहे हो, गुस्सा है तो किसके, तुम्हारी तरफ देखो, कहीं भी देखूंगा मैं। टेंशन बढ़ रहा है, टन 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 करके। उधर लड़की खाना नहीं खा रही। आ गया ना मजा। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। देखो, केवल बढ़िया क्लाइमेट हो, गर्मी नहीं, ठंडे नहीं, एकदम ठीक हो, जीवन में मजा नहीं आता। थोड़े गम है, थोड़े खुशियां, ये जीवन है। इस दृष्टि से जगत को देखो आप। जीवन में आनंद ही आनंद है, लेकिन हम चाहते हैं अमुक होना चाहिए, जो है वो बढ़िया है, इसीलिए निरी हो हम, निरी हो, उसमें कोई इहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, जो है वो ठीक है, निरामय। और हम में कोई आमय माने रोग नहीं है, कोई रोग नहीं, निरोगी है। 3 प्रकार के रोग बताते हैं। शरीर को लेकर के व्याधि कहते हैं, मन को लेकर के या सूक्ष्म देह को लेकर के आधि कहते हैं, और कारण देह को लेकर के समाधि कहते हैं। समाधि भी रोग ही है। तो व्याधि, आधि, समाधि, ये 3 चीजों में आदमी परेशान रहता है। व्याधि से परेशान रहता है, सबको अनुभव है। आधि से परेशान रहता है, परेशान रहेगा हमेशा, इसके कारण उसके कारण। और तीसरे जो साधक होते हैं, समाधि से परेशान है, पता नहीं आजकल मेरी समाधि लगी नहीं रही, क्या करूं मैं। तीनों रोग है, इसीलिए निरामय। अपन को कोई रोग नहीं, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी, क्या फर्क पड़ता है। देखो, और ये जो होते हैं ना, जिनकी समझो कभी समाधि नहीं लगी तो गुस्से गुस्से में रहेंगे। और उधर से बच्चे ने पूछा, पापा मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था बेचारा। देखो, ये आध्यात्मिक लोग जितने दुखी होते हैं ना, इतने ऑर्डिनरी लोग दुखी नहीं होते। जैसे अपने शहर के लोग जितने दुखी है कोरोना के कारण, हमारे भीमपुरा के लोग मस्त है, भैंसों के साथ आराम से रह रहे हैं, और वहां कोरोना के साथ दुखी होके रह रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोरोना पावरफुल है कि भैंस पावरफुल है। सदा असंग रूपोस्मि, किसी से कोई लेना देना नहीं महाराज। ध्यान से सुनना, आसक्ति या संग यह भ्रांति है, यह सत्य नहीं है। इसको स्पष्ट समझ लो, आसक्ति सत्य नहीं है। देखो, तुम्हारी सिवा तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता, और वो बेचारी स्मार्ट थी, चली गई मर के। अब बाकी के लोग कहते, बाबूजी आप कह रहे थे ना, उसका क्या हो गया। अरे मरने का टाइम ही नहीं क्या। कोई किसी से आसक्त नहीं है, अपने आप को धोखा मत दो। देखो, हम अपने देह से आसक्त नहीं है। देह से यदि आसक्त होते तो सोएंगे नहीं। सोना माने क्या, देह के प्रति आत्मभाव का त्याग करना, यही तो सोना है ना। कल्पना करो ऐसी, एक जगह हुआ था, ऐसे एक बच्चे ने देखा था। कल्पना करो कि आपको बताया, देखो महाराज आपकी मैंने प्रश्न कुंडलिनी बनाई है, उसके अनुसार इस समय यदि आप सोओगे तो जगने की संभावना कम है। सो जाओगे, जगने की संभावना कम है, सोएगा ही नहीं। पता नहीं। देखो, इसीलिए ये आसक्ति के चक्कर में मत पड़ना है। अपने आप को धोखा देना है, मैं उसके सिवा नहीं रह सकता, कुछ नहीं है, कुछ बकवास है सब।
जब हम देहात्म भाव का त्याग करके जिंदा रहते हैं तो दुनिया के साथ कहाँ हमारी आ सकती है? ये तो केवल झूठ मूठ है कि तुम्हारे सिवा मेरा जीवन व्यर्थ है। कोई व्यर्थ नहीं है, सब जिंदे रहते, मरते ही नहीं। बाद में भूल गए, अरे मैंने मरने का सोचा था। देखो, ये दुनिया को इस दृष्टि से देखो ना, आनंद ही आनंद है। देखो, इसीलिए सदा असंग रूपोस्मि निर्विकारो अहम अव्ययः। कोई विकार नहीं अपने में, आकाश में कोई विकार नहीं है, इंद्रियों में कोई विकार नहीं है, मन में कोई विकार नहीं है। विकार आते जाते हैं, मन ज्यों का त्यों है। पानी में जो लहरों के विकार आते हैं वो रहते थोड़ी है, ये तो पानी ही है, हमने उसको विकार कहा है। विकारों की कोई सत्ता नहीं होती। सदा एक रूपोस्मि सदा चिन्मात्र विग्रह अपरिच्छिन्न रूपोस्मि शकंडानंद रूपवान। सदा एक रूपोस्मि, मैं हमेशा ज्यों का त्यों, एक रूप। थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करके देखो। बचपन का समय याद करो, जवानी का याद करो, मध्यम वय का याद करो, अभी का याद करो। हमको कहीं भी हम उम्र में बढ़ रहे हैं, हम में परिवर्तन आया है, ये अनुभव हो ही नहीं सकता। प्रयत्न करके देखो। जो हम बचपन में थे वही अभी है। देह बदल गया, हमारे मूल्य बदल गए, हमारे स्टेटस बदल गया, सब बदल गया। हम जो कहते हैं, पहले जो कहते थे कि ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी, ये ओपीएम है, बाद में वही आकर के ओपीएम पीने लग जाते स्पिरिचुअलिटी की। यह जो अकाट्य अपरिवर्तनशील तत्व है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए सदा एक रस रूपोस्मि, एक रस है, ज्यों का त्यों है। यदि हमारा ध्यान इसके तरफ रहेगा ना, तब हम अपने भूत के बारे में नहीं बोलेंगे। और जब हम अपने भूत के बारे में बोलते हैं तो हमारा ध्यान उपाधियों की तरफ रहता है। इसीलिए बात करते कि बचपन में ऐसा था, हम जब छोटे थे तो हम लोग पेड़ पर चढ़ते थे, खेलते थे गिल्ली डंडा। आजकल के बच्चे देखो, दिन भर घर में बैठे रह करके वो डिजिटल गेम खेलते रहते हैं। फिर ये बुढ़ाओं को कुछ ना कुछ काम चाहिए। ये बात समझ लेना आप। ये हमने आपको कहानी बताई थी। शाहजहां को रूल करने की आदत थी, राजा था। जब जेल में रखा तो उसको बच्चे चाहिए ताकि वो उनको सिखा सके। क्यों? कि रूल करना चाहता है। बड़ों को रूल करने की एक आदत लग जाती है। सास को, ससुर को, दादा को, दादी को रूल करने की आदत लग जाती है। कोई तो भी चाहिए उनको डांटने के लिए। देखो, वो नहीं मिला तो वो पागल हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैंने देखा कहीं। एक दादाजी थे और उनका पोता था। उन दिनों में टीवी ताज़ा ताज़ा आया था इंडिया में, और दिन में एक आध घंटा, आधा घंटा रहता था। वो भी ब्लैक एंड वाइट, अभी के जैसा नहीं था। तो उस समय ये लड़का, उनका पोता, कोई क्रिकेट की मैच देख रहा था डीडी पर, दूरदर्शन पर। और ये दादाजी कहीं से आए, जिंदगी में उन्होंने कभी कोई देखा नहीं था। अब आकर के वो टीवी के साथ फिडल करने लग गए। वो पोते ने डांटा, मैं वहाँ बैठ करके तमाशा देख रहा था। दादाजी हटो यहाँ से, आता जाता कुछ नहीं, बीच में आके मुंह मारते, हटो यहाँ से, हमको मैच देखने दो, आपको क्या समझता है मैच का। तो ये दादाजी इधर आ गए। तो उस लड़के का जो पिताजी था, तो उस लड़के के पिताजी ने मुझे कहा कि स्वामी जी अब देखो, मैं जाके मेरे लड़के को डांटूंगा ना
तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, देखो आप। तो वो उठे और देखो तुमने ऐसा क्यों कहा दादाजी से, ऐसा मैं कहने ही वाले थे, दादाजी कहे नहीं बेटा चुप रहो, कोई बात नहीं, उसने ठीक ही कहा था। और फिर मुंह फुला के बैठे, खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ। फिर उस लड़के के बाप ने मुझे कहा, स्वामी जी हमको पिताजी ने डंडे से मारा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब इनका पोता इनको सीधा सीधा अपमान करता है, चलता है इनको, सब निगल रहे हैं अंदर में। और फिर खाना नहीं खाएंगे, गुमचुम होकर बैठे हैं, बच्चे को कुछ कहना भी नहीं और अंदर में घुसुर घुसुर हो रही है। डॉक्टर क्या हो गया क्या हो गया। तो उनकी जो पत्नी थी, बुढ़ाओं की बूढ़ी पत्नी, बहुत स्मार्ट थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, सब लोग बाहर चले जाओ, मैं इनको 2 मिनट में ठीक करती हूँ। एकदम शांत थी, कोई फर्क नहीं। उसके पश्चात सब लोग बाहर चले गए और जब हम लोग 1 घंटे के बाद आ गए, नॉर्मल एकदम, तो पूछा कि अम्मा आपने क्या किया। बोले इनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैंने करी। तो इनको गुस्सा तो पहले बिल्टअप हो गया था, सिर्फ आग लगानी थी, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने थोड़ी सी आग लगा दी, एकदम फटाफट से फूटे और देखो सब क्रोकरी को फोड़ दिया इन्होंने, ये सब ऐसे ऐसे। और जब वो सब निकल गया, आप ठीक हो गए। देखो कारण यही है कि हमेशा हम छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। फंसो मत कहीं। इसलिए यहाँ जो कहते हैं सदा असंग रूपोस्मि निर्विकारोस्मि अहम अव्ययः, निर्विकार रहो, ना किसी को सिखाना है ना कुछ बताना है, ठीक है चल रहा है चल रहा है, क्यों किसी के जीवन में दखल ले क्या। लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने पोतों को संस्कार दें, वो जब तुम्हारे संस्कार जिंदा जी करेंगे तब समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, बच्चों को दादा दादी की आवश्यकता नहीं है। ये दादा दादी को खेलने के लिए बच्चों की आवश्यकता है। ज्यादा मत फंसो, नहीं तो मरने के बाद उसी घर में पोते बन के पैदा हो जाओगे। आप कब तक गुजरात में पैदा होगे, कभी दूसरी जगह भी जाओ। देखो एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही बोलने लग गया। तो पैदा हो रहे बोलता है, पूछता है नर्स से नाश्ते के लिए क्या है, ढोकला। अरे फिर गुजरात में आ गया। देखो इसीलिए महाराज हट जाओ इन सब चीज़ों से, फंसो मत। सदा एक रूपोस्मि सदा चिन्ह मात्र विग्रह अपरिचिन्न रूपोस्मि अखंडानंद रूपवान। हमेशा मौज में रहो महाराज, यही सत्य है। बाकी का सब दुनिया का धंधा छोड़ दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।